एलेक्स एंड बेन आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख, ये क्या हो गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल हो गया रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 में कैपिटल दिया हुआ है, ये कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्लियर, जल्दी से मार्क करना शुरू करना जिन लोगों के पास हाईलाइटर है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 2,40,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,40,000। उसके बाद बेन गेट सैलरी 60,000 पर एनम, मल्टीप्लाई बाय 12 करने का जरूरत है, यस और नो, नहीं है, बिकॉज पर मंथ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं 6% पर एनम करो, ओके। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स एलेक्स और बेन कितना किया ड्यूरिंग द ईयर में, 60,000 एंड 40,000, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट गिवन है। बढ़िया बात है ना, ठीक है। এটা লিখতে দিন, এটা করাবো বলেছিলাম আমি, হ্যান্ড রিটেন যেটা ছিল সেটা লিখতে বলেছি। ओके, समझ में आ गई ये वाला चीज। आज तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करंट अकाउंट देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए ये वाला पॉइंट भी चाहिए होगा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल निकालना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लगेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो, और क्या बोल रहे हैं, और कुछ मार्क नहीं करना, जर्नल एंट्रीज पास करो, और क्या बोल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, ठीक है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब एक साथ सब कुछ है। तो पहले हम लोग करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में सम, फिक्स कैपिटल मेथड में सम करेंगे। क्या क्या करने बोल रहे हैं, जर्नल एंट्रीज करने बोल रहे हैं, एंड दिखाने बोल रहे हैं शो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एलेक्स एंड बेन। इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, एंड बाद में क्या बनाने बोल रहे हैं, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट छोड़ दो। तो हम लोग को क्या क्या बनाने बोल रहे हैं, नंबर 1 जर्नल एंट्रीज, नंबर 2 पीएल एप्रोप्रिएशन, नंबर 3 कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जर्नल, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद डिफरेंट अकाउंट। बट डिफरेंट अकाउंट हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एलेक्स का अलग बेन का अलग ऐसे नहीं बनाते हम लोग, कैसे बनाते हैं, एक साथ बार बार क्यों लिखेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग, जैसे 2019 वाला सम अभी किए हम लोग, ऐसे करके एक साथ, ऐसे करके एक साथ करेंगे। एग्जैक्टली, दैट मीन्स क्या करना है, उसको हम लोग काट देंगे, क्यों, अगर ऐसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमन हो जाता है, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे करके नहीं बनाने वाले हैं, क्लियर, हम लोग ऐसे करके नहीं बनाने वाले 3 नंबर चीज को। ये थर्ड वाला पोर्शन हम लोग बनाएंगे, ये ड्राइंग्स को काटोगे, इसके बाद ये वाला पार्ट काट दिए, जस्ट एक लाइन टानना, और इसमें ये टानना ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज में चला जाना, वहां पे भी देखो ऐसे करके दिया हुआ है, इसको ऐसे करके लाइन काट के रख दो बस। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं जर्नल कैसे होने वाले हैं, हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे होने वाले हैं, हम लोग यहाँ से देखने वाले नेक्स्ट वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जर्नल कैसे होने वाले हैं, एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे होने वाला है, क्लियर। बाकी जो तुम्हारा लेजर है, ठीक है, बाकी जो तुम्हारा लेजर है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, कॉपी में। तो एक बार इलास्ट्रेशन 21 पहले पीएल एप्रोप्रिएशन देख लो कैसे होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होने वाला है, जर्नल बाद में करना, पहले क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो एक बार, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,40,000। कहाँ पे लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट, ना उसके साथ कुछ ऐड करना है ना कुछ करना है, बाई नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 2,40,000, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट 2,40,000 कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो बाई नेट प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्लियर, डन, समझ में आ गया। ये फिक्स कैपिटल मेथड में कर रहे हैं हम लोग। পেজ নাম্বার পরের ইয়েটাই পরপরই আছে দেখ, বাই নেট প্রফিট জাস্ট একটা পেজ উল্টা 1.34, আবার একটা পেজ উল্টাবি 1.36,
1.34 and 1.36 এর মধ্যে দেখছি আমি। ওকে, 1.34 में हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन फिक्स कैपिटल मेथड में भी सेम होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी सेम होता है। तो वहां पे देखो बाई पीएल लिखा हुआ है, जस्ट देखते चलो, उसके बाद करना सब कुछ, जस्ट देखो। हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होने वाला है, एग्जैक्टली सेम होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है, 2000 एंड 1000, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखा है। एंड सेम ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी करने वाले हम लोग। क्लियर, डन, समझ में आया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 6 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, दैट मीन्स 36,000 एंड 12,000। देखिए वो कैसे किया हुआ है। एंड सेम फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी दोनों टाइम में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, सेम सेम होता है। ठीक है, उसके बाद सैलरी कितना है, सैलरी कितना है 60,000, तो हम लोग सैलरी बैठा देंगे टू बेंच सैलरी 60,000, टू बेंच सैलरी 60,000। सैलरी अकाउंट बेन ऐसे लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो बेंच सैलरी, या फिर लिख सकते हो पार्टनर सैलरी। क्लियर, या फिर लिख सकते हो पार्टनर सैलरी। ओके, क्लियर, या फिर लिखो पार्टनर सैलरी। हो गया, डन। इसके बाद सब कुछ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, यस और नो। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुआ है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करेंट अकाउंट, और बट यहाँ पे क्या होने वाला है, करेंट अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। खाली यही डिफरेंस है, खाली यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम है। अमाउंट वगैरह देखोगे सब सेम, सब कुछ क्या होने वाला है, सेम 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 होने वाला है। ठीक है, सब कुछ देखो क्या होने वाला है तुम्हारा, सेम सेम होने वाला है। क्लियर, देखो सब कुछ क्या हुआ, सेम हुआ, खाली डिफरेंस कहाँ पे हुआ, वहां पे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट। कब करंट अकाउंट होगा, एट द टाइम ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, करंट अकाउंट लिखते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। पहले लिख लो यहाँ पे एक बार सबको, यहाँ पे भी सेम सेम लिखो। यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इसलिए क्या होने वाला है, कैपिटल अकाउंट होने वाले। बात समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एट द टाइम ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड पीएल एप्रोप्रिएशन सेम होता है, खाली करंट अकाउंट हो जाता है वहां पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, खाली कैपिटल अकाउंट होने वाले हैं। ठीक है, जस्ट एक बार रुक जाना। यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये फिक्स कैपिटल मेथड हुआ या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जब निकालेंगे लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, करंट अकाउंट लिखने वाले या कैपिटल अकाउंट लिखने, करंट अकाउंट लिखने वाले। देखो ऐसे करके टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एलएस करंट अकाउंट एंड बेंस करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एलएस करंट अकाउंट एंड बेंस करंट अकाउंट। यहाँ पे मैं सब कुछ दे दिया एक साथ। क्लियर, तो वो सम करोगे तो ये वाला सम आराम से हो जाएगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ऐसे बनाएंगे, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग ऐसे बनाएंगे। उसके बाद ये सारा जर्नल होने वाला है। क्लियर,
एंड जर्नल में पार्ट 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 किए। जैसे पार्ट कैसे किए, सैलरी का एक पार्ट हुआ, कैपिटल इंटरेस्ट एंड कैपिटल का एक पार्ट हुआ, रिजर्व का पार्ट हुआ, करंट अकाउंट का पार्ट हुआ, ऐसे करके सारा चीज़ हम लोग एक बार में कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं ये वाला जो सम था इसमें, फिक्स कैपिटल मेथड में। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग एक एक करके जर्नल पहले देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही हो जाएगा जैसे पोस्ट करोगे क्रिस क्रॉस में। पहले वाला जर्नल क्या होने वाला है, पीएल अकाउंट का, जल्दी से बताओ। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोविएशन अकाउंट, समझ में आया ना? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, क्योंकि पीएल अप्रोविएशन के क्रेडिट साइड में हुआ तो हम लोग लिखने वाले पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोविएशन अकाउंट। क्लियर? मैं क्यों कलर मैच करवाया, समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्या है बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले क्रेडिट को कंप्लीट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविएशन अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्री हुआ। इसका ट्रांसफर एंट्री क्या होने वाला है, इसका ट्रांसफर एंट्री होने वाला है दूसरा। इसका ट्रांसफर एंट्री क्या होने वाला है, एलेक्स करंट अकाउंट बेन्स करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में था, अभी क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये क्या हुआ, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया। ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, पहले समझ लो उसके बाद मार्क करने के लिए टाइम देंगे। डन। तो क्रेडिट साइड में सारा चीज पोस्ट कर दिए, बट ड्राइंग्स भी किया था ना। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे चला जाएगा ना। एलेक्स ड्राइंग्स बेन्स ड्राइंग्स टू कैश और बैंक, है ना। और ये एलेक्स ड्राइंग्स एंड बेन्स ड्राइंग कहाँ पे पोस्ट करते हैं हम लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट के टू साइड में करते थे ना, टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो एलेक्स बेन टू ड्राइंग्स ऐसे होता था ना, नहीं समझे क्या लिखते थे हम यहाँ पे, टू ड्राइंग्स अकाउंट। जर्नल क्या होने वाला है, रवि टीकू टू ड्राइंग्स, रवि टीकू टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो एलेक्स बेन्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एलेक्स बेन टू ड्राइंग्स शॉप, एलेक्स ड्राइंग्स बेन्स ड्राइंग टू कैश बैंक। उसके बाद टू ड्राइंग्स बैठा था, तो एलेक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एलेक्स ड्राइंग्स बेन्स करंट टू बेन्स ड्राइंग्स। ये पूरा हुआ ड्राइंग से खत्म। ये जो पूरा था पूरा ड्राइंग से हो गया। ड्राइंग से कितना एंट्री हुआ, पहला वाला क्लोजिंग एंट्री, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद ड्राइंग्स किया उसका एंट्री, एंड ड्राइंग्स को करंट अकाउंट में पोस्ट किया उसका एंट्री। क्लियर? ये जहाँ पे करंट अकाउंट देख रहे हो, जहाँ पे करंट अकाउंट देख रहे हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट होने वाला है। देखोगे एक बार, देखो कैपिटल, क्लियर? वही हुआ ना, क्लोजिंग एंट्री कौन सा हुआ, ये क्लोजिंग एंट्री हो गया। और ये क्या हो गया, और जो प्रॉफिट था उसके लिए सेम एंट्री पास होने वाले। जस्ट दोनों को रिलेट करवा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो एक बार, अच्छे से फोकस करना। नेक्स्ट वाला, इस साइड का सारा चीज पोस्ट हो गया, ये पोस्ट कर दिए पहले, उसके बाद ये पोस्ट कर दिए। क्लियर? ये पोस्ट कर दिए उसके बाद ये पोस्ट कर दिए। ये सर नो, हाँ या ना बता दो एक बार। ये वाला पहले पोस्ट किए, उसके बाद ये वाला पोस्ट किए। ओके डन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री होने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या होने वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तेरी इन एलेक्स करंट अकाउंट बेन्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एलेक्स
कैपिटल बेन्स कैपिटल, ये कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स में क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एलएस करंट एंड बेन्स करंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ था, एंड अभी ये 3 हो गया। ओके, सैलरी वाले बताओ। प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, उसके बाद पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बेन्स करंट अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन टू बेन्स सैलरी टू बेन्स करंट, या फिर पार्टनर सैलरी, या फिर सैलरी बेन, ऐसे। मतलब तीनों में कोई भी चीज लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट। ये सर नो, इसका क्या एंट्री होने वाला है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सारा एंट्री हो गया, एंट्री एक भी याद नहीं की, जस्ट कहाँ से पुट किए, ये देख देख के पुट किए। क्लियर? फिर से जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे तब इसका एंट्री क्या होने वाला है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बता दो। एप्रोप्रिएशन, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट था क्रेडिट कर दो, ऊपर में कैपिटल आ जाएगा। फिर ड्राइंग्स किया था उसका एंट्री, एंड ड्राइंग्स ट्रांसफर किया उसका एंट्री। इसका बता दो अभी, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एलेक्स कैपिटल अकाउंट एंड बेन्स कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एलेक्स कैपिटल, बेन्स कैपिटल। इसके बाद सैलरी वाला बता दो, पीएल एप्रोप्रिएशन टू कास्ट सैलरी, बेन्स सैलरी, तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू बेन्स सैलरी टू बेन्स कैपिटल। लास्ट वाला बता दो, एलेक्स कैपिटल एंड बेन्स कैपिटल। जर्नल ज़्यादा टफ है या इजी है? क्लास 11 से बहुत इजी हो गया। कैसे? लेजर से जर्नल करना बहुत इजी है। जस्ट तुमको लेजर दिमाग में रखना होगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पोस्ट होता है। वहाँ पे गड़बड़ होगा तो जर्नल खत्म, अगर वहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ होगा जर्नल खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बट वो चीज़ अगर याद हो जाएगा तो जर्नल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर? ये दोनों अकाउंट बना के हम लोग क्या बना सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, और वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो कॉपी में लिखना इलास्ट्रेशन 21, कॉपी में लिखना इलास्ट्रेशन 21। हम्म কপি में লিখলাম ইলাস্ট্রেশন 21। কপিতে কিভাবে করেছিস আমি জানি না, আমি বলেছি হ্যান্ড রিটেন নোটসগুলো লিখিস। হ্যাঁ ব্যাস। क्वेश्चन नंबर 21 लिखना अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। नंबर 1, प्रीपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2, जर्नल एंट्रीज। रेफर बुक, ठीक है, बुक को रेफर कर लेना। नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। रेफर कॉपी नोट्स।
जो कि नीचे है। फॉर्मेट बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना है पूरा, ठीक है। इतना ही छोटा होने वाला है। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, जल्दी से बना लेना। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। कैपिटल কিছু ही नहीं। ठीक है, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। नाम क्या है? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद एलेक्स, उसके बाद उसके बगल में रुपीस देना, हाँ। एंड फिर बेन, उसके बाद रुपीस देना। पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलेक्स, रुपीस देना, फिर बेन, रुपीस देना। ठीक है, नीचे में जस्ट छोड़ दो, जस्ट ए और बी लिख के छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है। या लिख लो, क्या छोड़ोगे जब लिख ही रहे। पर्टिकुलर्स एलेक्स रुपीस, बेन रुपीस, पर्टिकुलर्स एलेक्स रुपीस, बेन रुपीस। ओके। पहला, कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्ट होने वाला है? बाई बैलेंस बीडी। बुक सबके पास है, बैलेंस बीडी कितने बता दो। बैलेंस बीडी कितने बता दो, कितना कितना है। क्वेश्चन में चले जाओ पेज नंबर 1.32 में और बताओ कैपिटल कितना है। कैपिटल कितना होने वाला है बताओ, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल कितना होने वाला है? 6 लाख एंड 2 लाख। जिज्ञासा म्यूट खोल के बोलोगे तो सुन पाएंगे। ठीक है, डन। इंट्रोडक्शन कुछ है ना, विद्रॉ की जो है ना, यही बैलेंस हो जाएगा फिर। कितना इजी है बताओ, ट्रू बैलेंस सीडी। शुरू वहां से किया, खत्म भी वहां पे ही हुआ, बिकॉज नो इंट्रोडक्शन नो विथड्रॉल। আমি তোকে দেখিয়েছিলাম কতখানি করেছি, আর তোরা কি করেছিস? कैपिटल अकाउंट में 4 चीज आता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। क्या क्या? नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, नंबर 3 विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स नहीं, फ्लोर क्लोजिंग। बस ये 4 आइटम होता है। 4 आइटम के लिए कितना जगह चाहिए होगा? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता, एक ही अकाउंट होता, बड़ा अकाउंट होने वाले। करंट अकाउंट को कोई बैलेंस दिया हुआ है? नहीं। करंट अकाउंट को कोई बैलेंस दिया हुआ है? नहीं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीज है वो कहां पे हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, यस और नो? बाय 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। বাই 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 করে দেবে, হ্যাঁ। চলো, বাই ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল, বাই পার্টনার স্যালারি, বাই প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট।
क्लियर? अमाउंट देखते के बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3612। ओके, उसके बाद पार्टनर सैलरी में बेन का कितना है? 60,000। बेन का कितना है? 60,000। और इन दोनों का कितना है? 67,500। 67,500। न्यू पी एस आर गिवन नहीं था क्या? पी एस आर गिवन नहीं था। और इस साइड में क्या होता है? दो टू होता है, क्या क्या? टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट बताओ, बताओगे तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 2,000, 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000, 1,000। ओके। ओके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद, हाँ, ड्राइंग्स कितना है? 60 एंड 40। অভিরূপ কি বলছিলিস? না, সেমই থাকবে, ওই গ্যাপটা থাকবে না, না কতখানি। ओके, अब बैलेंस करोगे। जिन लोग को भगवान ने कैलकुलेटर का सुख दिया है वो कैलकुलेटर उठाओ, और जिन लोगों को कैलकुलेटर सुख नहीं दिया वो जस्ट देखो। 36,000 प्लस 67,500 टोटल कितना होता है? 103,500। क्या किए? इन दोनों को प्लस किए। ओके, इन दोनों को प्लस किए, कितना आ रहा है? 103,500। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे कितना आता है? 62,000। रुक जाओ, दोनों में हायर टोटल कौन सा है? 103,500। तो वही दोनों साइड में बैठने वाला है। 103,500। 3 तुम्हारा जो डाउट है, इतना दिन का, जिंदगी भर का डाउट है, समझ में आ गया? दोनों साइड में जो टोटल ज्यादा है उसको बैठा दो दोनों साइड में। बैलेंस फिर कहाँ पे कम आ रहा था? कौन सा साइड में कम आ रहा था? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सी डी हो जाएगा। कितना होने वाला है बताओ? कितना लिखने वाला है जिससे टोटल सेम आएगा? 41500। दैट मीन्स 41,500। बेटा इनकम कितना करते हो? 41500। लगेगा कितना ज्यादा इनकम करते हैं? करते हैं 41,500। 12,000, 60,000, 67,500 ऐसे बोला करो। दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 1,39,500। बॉस पूछा कितना अमाउंट है? 41500। अरे भाई तुम बता दो कितना लाख लाख हो रहा है, बता दो। 41,98,500। क्लियर? ये हुआ तुम्हारा कौन सा चीज? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। क्लियर? पूरा समझ में आ गया? अच्छा, अब देखोगे, हाँ, सेम क्वेश्चन नंबर 21 का ही, जस्ट देखते चलोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का ही, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, अंडर कौन सा मेथड? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो सेम चीज होगा, बट यहाँ पे करेंट अकाउंट नहीं होने वाले, खाली क्या होने वाला है? ओनली कैपिटल अकाउंट होने वाला है। सुन लो पहले, देख लो। क्लियर? इन दोनों अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? पंच कर देंगे। तो इसको नीचे कर देते थोड़ा, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट को हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लिख देते हैं हम लोग? कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। ओके, ये बैलेंस भी मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। ये बैलेंस भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बैलेंस भी यहाँ पे आ जाएगा। और इस अकाउंट का कोई भी ज़रूरत मेरे को नहीं है। तो यही अकाउंट हो गया तुम्हारा कौन सा अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस खाली चेंज होने वाला है। तो 103,500 प्लस 60,000 कितना? 6 लाख।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और वहाँ पे 139,500 प्लस 2 लाख, तो कितना हो जाएगा 339, क्या हो जाएगा 339। क्लियर? तो 7,03,500, 3,39,500 माइनस 41,000, तो यहाँ पे बैलेंस आने वाला है 2,98,500, और यहाँ पे 703,500 माइनस 62,000 कितना होता है 6,41,500। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सम, 6,41,500 एंड 2,98,500। क्लियर? तो क्या होने वाला है, दोनों अकाउंट को एक साथ कर दोगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक बार लिख के रखो, इलस्ट्रेशन 21 का अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जर्नल बुक से करोगे, ये बुक से करोगे, बट ये कॉपी से करोगे। जल्दी से लिखो। तो फर्स्ट यहाँ पे ये सारा चीज़ लिख लो, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये बुक से देखने वाले हो, जर्नल बुक से देखने वाला, जर्नल दोनों ही समझ में आ गया, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों को एक साथ कर दो, खत्म। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले, ओके।